ऑलराइट दोस्तों, आज है ओंकारेश्वर की यात्रा का दिन। उज्जैन में हैं हम अभी, तो यहाँ से निकलेंगे और ओंकारेश्वर की डिस्टेंस है यहाँ से 150 किलोमीटर्स के अराउंड। तो मौसम तो आज का अच्छा है, बारिश के आसार हैं, मगर जल्दी हम निकलते हैं और दिखाते हैं आपको ओंकारेश्वर 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मौसम एकदम सुहावना है। हम लोगों को लगा कि बारिश हो जाएगी, लेकिन रुका हुआ है। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे थे और हम उज्जैन के जादू भरी नगरी से निकलते हुए अपनी ओंकारेश्वर की यात्रा शुरू कर रहे थे। चिप्स पापड़ लेने में ही टाइम वेस्ट हो रहा है। ये रोड, रास्ता अगर अनजान हो तो खाने पीने की चीजें और स्नैक्स भर लेने चाहिए, पता नहीं बाद में मिले न मिले। दोस्तों, मौसम कुछ ऐसा हो रहा था कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। कभी धूप कभी छांव, कुल मिला के बारिश का मौसम बड़ा ही सुहावना लग रहा था। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान हमने एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखा, क्योंकि रास्ता अनजान था, हम पहली बार यहाँ आए थे, इसलिए हमने पेट्रोल की टंकी हमेशा टॉपअप करवा के रखी। ये चीज़ हमारे बहुत काम आई, क्योंकि आगे चलकर ओंकारेश्वर की तरफ पेट्रोल पंप थोड़े कम मिल रहे थे। दोस्तों, हाईवे पे सब कुछ फिल्मी चल रहा था, पेड़ लहरा रहे थे, पक्षी स्लो मोशन में गीत गा रहे थे और हमारा जीपीएस हमें पहली बार सही रास्ता, सही दिशा दिखा रहा था। उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी केवल 150 किलोमीटर है और मैं थोड़ा सा परेशान था कि इस यात्रा को करने में 3.5 घंटे क्यों लगने वाले हैं, लेकिन जल्दी ही हमें इस बात का भी पता चल गया, क्योंकि धड़ाम एक अच्छा खासा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। भाई बहुत जाम लगा हुआ है। ये दूसरा जाम में हम फंस गए हैं, लेफ्ट और राइट यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि 1 घंटा लग चुका है। जाम कुछ ऐसा लगा था कि सर्विस रोड पे चलते हुए बैलगाड़ी भी हमसे तेज चल रही थी। 1 घंटे के बाद रेंगते हुए किसी तरह से हम इस ट्रैफिक जैम के बाहर निकले। उसके बाद हमने कुछ इस तरह से गाड़ी भगाई जैसे कि हम जेल से अभी अभी छूटे हों। ओंकारेश्वर की तरफ जो सड़क जाती है दोस्तों, उस पे भारी ट्रैफिक जैम था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और हमें पेट्रोल पंप और खाने पीने की चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही थीं। ये देखो दोस्तों, हमारी गाड़ी मिट्टी में लथपथ और थोड़ी थकी हुई दिखाई दे रही है, पर इसके अंदर का इंजन बहुत ही ज़्यादा जानदार और शानदार है। हम 5 लोगों को भी बैठाकर इसने जो रफ्तार पकड़ी है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, मैं तो घबरा गया जब मैंने देखा ये मेटाडोर सीधे हमारी तरफ चलता चला आ रहा है। शुक्र है टाइम पे इसने ब्रेक मार लिया। इन गायों को देखो कैसे लाइन बना के शांति से बैठी हुई हैं, ध्यान में मग्न। दोस्तों, जैसे जैसे आप ओंकारेश्वर की तरफ नजदीक जाते जाएंगे, रास्ता बहुत ही ज्यादा सुहावना होता जाएगा। ट्रैफिक जैम के कारण ये 150 किलोमीटर की यात्रा भी हमें इतनी लंबी लग रही थी कि ऐसा लगा कि हम तो आज पहुंच ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ओंकारेश्वर की यात्रा में ऐसे नज़ारे देखकर, ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ और कहीं कहीं सड़क इतनी शानदार थी, ये देखकर हमें लग रहा था कि कहीं हम रुककर फ़ोटो खिंचा लें, पर हम जानते थे हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यात्रा बहुत ज़्यादा लंबी थी और हमें टाइम बहुत कम था हमारे पास। नर्मदा नदी पर बना हुआ यह पुल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जितना हो सका मैंने धीरे धीरे गाड़ी चलाई ताकि हम इस नज़ारे को ठीक से देख सकें।
ओंकारेश्वर में आपका स्वागत है। ये गेट देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। थोड़ा आगे जाने पर हमें एक स्कैम ने घेर लिया। कुछ लोग हमारे पास आए और बोले कि हम आपकी गाड़ी मंदिर तक ले जाएंगे, हमें पैसे दे दो। मैंने जल्दी से उन्हें ना बोला और हायर की एक लोकल रिक्शा। ओंकारेश्वर और बड़ी हालत ख़राब हो गई। 600 किलोमीटर चलाने में उतना नहीं थका जितना यहाँ पे 150 किलोमीटर चलाने में मैं थक गया। हमने जल्दी से नींबू पानी पीकर अपनी थोड़ी थकान मिटाई और चल दिए ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ। दोस्तों, हर मंदिर की तरह यहाँ भी लोग हमसे मिल रहे थे, कह रहे थे हमें पैसे दीजिए, हम आपको जल्दी शीघ्र दर्शन करा देंगे। पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये सारे लोग हमें फ्रॉड दिख रहे थे। ओंकारेश्वर के इस पुल ने तो मुझे लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश में है उसकी याद दिला दी। वो भी पुल ऐसा ही है। ओंकारेश्वर के बगल में ही है मामलेश्वर टेम्पल, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए नज़ारा दोस्तों ब्रिज का। दोस्तों, ब्रिज पर खड़े होकर इस जगह की खूबसूरती को मैं ऑब्जर्व कर रहा था। इस जगह ने मेरा मन मोह लिया। नर्मदा नदी का नज़ारा और ये एटमॉस्फेयर आप देख सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य। एक पल को तो मैं भूल ही गया कि हमें मंदिर में दर्शन करने जाना है। दोस्तों, यह मंदिर मंदाता आइलैंड पे बना हुआ है और ये मंदिर पे जो आइलैंड की शेप है वो ओम के आकार की है। दोस्तों, यहाँ पर एक 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक भी है। अगर आपके पास समय हो तो आप वो ट्रैक भी कर सकते हैं। खूबसूरत नज़ारे वहाँ आपको भर भर के मिलेंगे। यह मंदिर कितना पुराना है इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण में आता है। दिन के 12:30 बजे का समय हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है शाम के 6 बज चुके हैं। मौसम इतना अच्छा है और हमने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश की। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस। दोस्तों, यहाँ पे बोट्स हैं, वो उनका शेप कुछ यूनिक सा है। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने मन बनाया कि दर्शन करने के बाद हम इन बोट्स पे एक बोट राइड तो ज़रूर लेंगे। मंदिर के बाहर का नज़ारा किसी अखाड़े से कम नहीं था। भांति भांति के लोग दिख रहे थे। कुछ लोग गर्मी से बेहाल, कुछ लोग थके हुए और कुछ लोग कोहनी का इस्तेमाल करते हुए धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना चाह रहे थे। अगर ऑफ सीजन में ये हाल है तो सावन के महीने में क्या होता होगा। खैर, 2.5 से 3 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया और जैसे ही हमने ओंकारेश्वर महाराज के दर्शन किए, हमारी सारी शिकायतें और थकान दूर हो गई। हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अपग्रेड करके बाहर निकले। दोस्तों, नर्मदा नदी का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुहाना था और मेरा ये विचार था कि हम बोटिंग ज़रूर करें, लेकिन समय इतना ज़्यादा लग चुका था और हमें उसी दिन वापस जाना था, इसलिए बोटिंग का आइडिया हमें ड्रॉप करना पड़ा बुझे हुए मन से। दोस्तों, ये जगह मुझे बेहद पसंद आई। अगर आप उज्जैन का प्लान कर रहे हैं तो इस जगह ज़रूर आइए। ओनली थिंग इज़ कि आपको बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में निकल जाना चाहिए ताकि आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकें, बोटिंग कर सकें और फोटोज़ खिंचवा सकें। ब्रिज का ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। थोड़ी देर में सनसेट होने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली सनसेट के लिए रुकना तो हम चाहते थे पर रुक नहीं सकते थे और टाइम भी काफ़ी हो चला था। बिना कुछ खाए पिए होने के कारण हमने जी भरकर चाय और मिक्स पकौड़े खाए और अपनी भूख को थोड़ा शांत किया। पकौड़े खाते हुए मैंने घड़ी देखी तो शाम के 6 बज रहे थे। मेरे तो होश ही उड़ गए। हमें तो अभी वापस अपने होटल तक जाना था और यात्रा 3 से 4 से 5 घंटे लंबी हो सकती थी। किसी तरह गिरते पड़ते हम रात के लगभग 10:30
बजे अपने होटल पहुंचे। अगले वीडियो में हम चलेंगे उज्जैन से वापस गुरुग्राम की तरफ और मैं दिखाऊंगा आपको उफनती हुई मेंज नदी का यह नज़ारा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।